to TSN classes, class 12th, biology, human reproduction system, part 2, female reproductive system. Okay, it consists of primary sex organs and secondary sex organs. Primary sex organs include pair of ovary. Okay, secondary sex organs, duct system. ये duct system है consisting of pair of fallopian tubes, a uterus, cervix और vagina. ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड है. इसके अलावा एक्सटर्नल जेनेटेशिया, मेमरी ग्लैंड्स, ये इसके पार्ट्स हैं. ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सारे हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओवेरी. ओवेरी क्या है? लोकेटेड इन अपर पेल्विक कैविटी. ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अपर पेल्विक कैविटी में, एब्डोमेन के ऊपर. ओके, ईच ओवरी इज आलमंड शेप्ड. और ये कैसी होती है? आलमंड शेप की होती है. ओवेरियन लिगामेंट अटैच द ओवरी टू यूट्रस. और ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं वो ओवरी को यूट्रस से अटैच करते हैं. द ओवरी इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम. इट मीन्स ओवरी जो होती है वो कवर्ड होती है एक क्यूबिकल एपिथेलियम से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, नेक्स्ट इज beneath the epithelium is tunica albuginea layered of connective tissues. अब क्या होता है कि एपिथेलियम है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर से कनेक्टेड रहती है, कनेक्टिव टिश्यूज से कनेक्टेड रहती है. ओवेरियन स्ट्रोमा लाई अंडर ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स. ओवेरियन स्ट्रोमा है वो 2 जोन्स में डिवाइडेड रहता है. dense outer layer called cortex and less dense inner portion called medulla. Okay, next is fallopian tubes. Fallopian tubes ये divided रहती है 3 parts में. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. ये 10 से लेके 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट. इसको हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं. एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज infundibulum. Infundibulum it's part of oviduct. ये फर्स्ट पार्ट है इसका ओविडक्ट का. और क्लोजर द ओवरी. और किसके क्लोज रहता है? ओवरी के. इट इज फनल शेप्ड. ये फनल शेप्ड होता है. द एंड ऑफ ट्यूब है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. और इस ट्यूब के लास्ट में अगर हम देखते हैं तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं. ओके, इट हेल्प टू कलेक्ट ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने का वर्क इनका होता है. द सेकेंड पार्ट इज एम्पुला. इट इज़ वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ये सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स का. और लास्ट है इस्थमस. इट इज़ लास्ट एंड नैरो पार्ट. ये लास्ट और नैरो पार्ट है दैट लिंक टू यूट्रस, जो लिंक करता है यूट्रस से. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ओविडक्ट. ओविडक्ट के कुछ फंक्शंस हैं. वो क्या फंक्शंस हैं? द फैलोपियन ट्यूब कन्वे द ओवम फ्रॉम ओवरी. फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? ओवम को कन्वे करती है ओवरी से टू द यूट्रस, और यूट्रस में पहुंचाती है. इट इज़ डन बाय पेरिस्टेलिसिस. इस प्रोसीजर को हम बोल रहे हैं पेरिस्टेलिसिस. ओके, रेडियली सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन. रेडियली सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, जिससे क्या होता है? प्रोपिगेट इन वेव ऑफ डाउन ऑफ ट्यूब, जिसमें ये ओवम जो होते हैं वो एक वेव की फॉर्म में ट्यूब में जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज यूट्रस. यूट्रस इट इज हॉलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर. ये हॉलो है, मस्कुलर है और पियर शेप का स्ट्रक्चर है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम. इसको हम वोम भी बोल सकते हैं, हाइस्टेरा भी बोल सकते हैं, या फिर मेट्रा भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज इट इज कंप्राइज्ड 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है. फंडस, द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस अबोव द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फंडस क्या है? सबसे ऊपर वाला. अभी इसका बेटा अपन डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर. उसमें आपको ये सारे पार्ट्स इजीली दिखाई देंगे. ओके, द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस अबोव द ओपनिंग ऑफ यूरिनाइट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. cornua they are upper corner
ये अपर कॉर्नर है वेयर द ओविडक्ट एंटर द यूट्रस, जहाँ पर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब एंटर होती है कहाँ पर, यूट्रस में। कॉर्पस इट इज़ मेन पार्ट, कॉर्पस जो होता है मेन पार्ट होता है विच इज़ नैरोएस्ट इज inferiorly where is continue with cervix काविक। ओके, ये नैरोएस्ट पार्ट है यानी सबसे सकरा पार्ट है ये इंफीरियर पार्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो, और ये कंटिन्यू करता है कहाँ पर, काविक में। अब आता है काविक। काविक क्या है, इट इज़ जॉइंट एंटीरियर वॉल ऑफ वेजिना, ये जॉइंट रहता है वेजिना की एंटीरियर वॉल से एंड ओपन इनटू इट, और वेजिना में ये ओपन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक इज कॉल्ड कर्विकल कैनाल, और इसकी जो कैविटी है उसे हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्ड, और इसकी जो वॉल है यूट्रस की वो 3 लेयर्स से बनी हुई है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और आउटर मोस्ट लेयर है। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्शंस होता है जिस टाइम डिलीवरी होती है बेबी की। ओके, नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है, अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस, इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेनिस्ट्रुअल साइकिल, जिस टाइम मेनिस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ये कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज वेजिना, इट इज़ लॉन्ग, ये लॉन्ग है 8.5 सेंटीमीटर जितनी लॉन्ग है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। इट इज़ एक्ट एज कॉपुलेशन कैनाल, ये कॉपुलेशन कैनाल का वर्क करती है। एज इट रिसीव द स्पर्म, ये रिसीव करती है स्पर्म को फ्रॉम पेनिस से ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिस टाइम कॉपुलेशन होता है उस टाइम ये स्पर्म्स को रिसीव करती है। एंड बर्थ कैनाल अलॉन्ग विथ सर्विक्स, और बर्थ कैनाल से सर्विक्स से इसको ये ज्वाइन करती है। ओके, एक्सटर्नल जेनिटिशिया। एक्सटर्नल जेनिटिशिया इट इज़ कंसिस्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये कुछ स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो फैटी एसिड से बना हुआ था, कवर्ड बाय स्किन, और स्किन से कवर्ड होता है, एंड प्यूबिक हेयर, और इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजुला, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, टिश्यूज एक्सटेंडिंग डाउन फ्रॉम मॉन्स पेबिक सराउंडिंग द वेजिनल ओपनिंग, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर वेजिनल ओपनिंग है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा ये पेयर्ड फोल्ड हैं, फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर लेबिया मेजोरा। ओके, नेक्स्ट इज क्लीटोरिया, क्लीटोरिस। क्लीटोरिस क्या है, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच लाई एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबोव द यूरिट्रल ओपनिंग। इट मीन्स ये छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अपर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों लेबिया के, लोबिया माइनोरा के दोनों जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर साइड में, जहाँ अबोव साइड है वहाँ पर यूरिथ्रल ओपनिंग के पास। ओके, नेक्स्ट इज हाइमा। हाइमा अ मेम्ब्रेन कवरिंग, ये मेम्ब्रेन कवरिंग स्ट्रक्चर है द ओपनिंग ऑफ वेजिना पार्शियली, और ये थोड़ा सा वेजिना में ओपन होते हैं। नेक्स्ट इज मेमरी ग्लैंड, जिसको हम ब्रेस्ट भी कह सकते हैं, ये एक्सटर्नल पार्ट है। ईच ब्रेस्ट हैज अ प्रोजेक्शन कॉल्ड निप्पल, हर ब्रेस्ट में एक प्रोजेक्शन निकला होता है जिसे हम निप्पल कहते हैं। द निप्पल सराउंडेड बाय सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन कॉल्ड एरोला, एरोला मीन्स ये जो निप्पल होता है वो सराउंडेड रहता है कुछ पिगमेंटेड एरिया में, जिसको हम एरोला बोलते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ एरोला there are numerous sebaceous glands called areolar gland, means ये जो एरोला सरफेस है वहाँ पर इसके sebaceous gland present होते हैं। इंटरनली द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर, और इंटरनली अगर हम देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में इसका स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब किया हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड वर्टिबल अमाउंट ऑफ फैट,
यानी ये ग्रैंडुलर टिश्यूज से बने होते हैं, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यानी फैट का बहुत सारा इसमें अमाउंट प्रेजेंट होता है। ओके, द ग्रैंडुलर टिश्यूज कंप्राइज्ड अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब ऑफ ईच ब्रेस्ट, यानी अगर हम देखते हैं इसकी ग्रैंडुलर टिश्यूज में तो वो किससे बना हुआ होता है, 15 to 20 मेमोरी लोब से प्रेजेंट होता है दोनों ब्रेस्ट में। ओके, ईच लोब इज मोस्ट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ क्लस्टर मिल्क सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर। इट मीन्स हर लोब में मिल्क सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं। ओके, एल्वोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब, और ये कहाँ पर ओपन होती हैं, मेमोरी ट्यूब्स में। मेमोरी ट्यूब्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, और ये ट्यूब्स जो होती हैं वो डक्ट से जॉइंट होती है। मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी डक्ट कहाँ से जॉइन है, किस पर जॉइन है, मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला लीड्स टू लैक्टिफेरस डक्ट, और ये लैक्टिफेरस डक्ट में आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है, विच कैरी मिल्क फ्रॉम वन लोब टू एक्सटीरियर, यानी कहने का मतलब फिर क्या होता है, ये मिल्क कैरियर से जुड़ जाती है हर लोब। अब ये क्या बता रहा है, आगे एक नोट है कि मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन प्रोलैक्टिन। मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टिमुलेटेड होता है एक हार्मोन से जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। इंजेक्शन ऑफ मिल्क स्टिमुलेटेड हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन। इट मीन्स क्या हुआ कि ये मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, स्टिमुलेटेड भी हो गया, बट इसका जो इंजेक्शन हो रहा है मीन्स इसका बाहर आना किस पे डिपेंड रहता है, एक हार्मोन पे जिसका हम बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन।